नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा नवम का हिंदी का पाठ 1 काव्य खंड का साखियाँ पढ़ेंगे। साखियाँ बच्चों किसके द्वारा रचित है? इसके कवि कौन है? कबीर जी। कौन है? कबीर जी। कबीर जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ और मृत्यु हुई 1518 में। अभी इनके बारे में कोई अच्छा सा सबूत नहीं मिला है, कोई सही सबूत नहीं मिला है कि इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी और ये कौन सी जाति के थे। ये अभी भी विचार चल रहा है, अभी पूरा निर्णय नहीं हुआ है कि ये कौन सी जाति के थे। कबीरदास जी निर्गुण उपासक थे और वो भगवान में नहीं मनुष्यता में विश्वास करते थे। कबीरदास जी भगवान पे विश्वास नहीं करते थे, वो किस पे विश्वास करते थे बच्चों? मनुष्यता पर। उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक कहलाता है। ये भक्तिकालीन कवि हैं। इसमें जो ये पद्य दिए गए हैं ना, इन पद्य में दोहों में कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। तो हम बच्चों पहला दोहा पढ़ते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अंत न जाए। मान सरोवर सुबल जल, हंसा केली कराई। कवि मनुष्य की तुलना किससे कर रहे हैं बच्चों? हंस से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? हंस से कर रहे हैं। कि जिस तरह से बच्चों हंस जो होता है ना, वो क्या करता है? तालाब में खेलता रहता है और वहाँ पर मोती चुगता रहता है, और जब उसको तालाब में मोती मिल जाता है तो वो उस स्थान को छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहता। तो कबीर जी क्या कह रहे हैं कि जो मानसरोवर है यानी तालाब है, उसमें जो हंस हैं वो खेल रहे हैं और वहाँ पे जल को पी रहे हैं तथा वहाँ के मोती को चुग रहे हैं और इस स्थान को छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहते। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। वो तो वहाँ पर मोती को चुग रहे हैं तो वो दूसरे स्थान पर नहीं जाना चाहते हैं। तो देखो बच्चों, जहाँ पर खाना अच्छा मिलेगा तो चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, कोई भी उस स्थान को छोड़कर जाना नहीं चाहता। तो ये कबीर जी क्या कहना चाह रहे हैं कि इसी तरह मनुष्य का जीवन है। मनुष्य जीवन क्या है? माया जाल में फंसा हुआ है और वो इसी माया जाल को ही सच्चाई समझने लगता है। माया जाल क्या है? माया जाल है अच्छे कपड़े, भौतिक वस्तुएं, ये सब माया जाल है। तो मनुष्य क्या है? इस माया जाल में फंसा हुआ है और इसको ही सच्चाई समझ लेता है और इसको छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहता। अब दूसरा पढ़ेंगे बच्चों। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो। कबीरदास जी इसके माध्यम से जो प्रेमी है ना, वो ईश्वर को कह रहे हैं। प्रेमी कौन है? ईश्वर। तो प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, मनुष्य क्या कर रहा है? ईश्वर को ढूंढ रहा है। मैं फिरो, मनुष्य ईश्वर को ढूंढ रहा है। प्रेमी मिली न कोई, लेकिन ईश्वर कहीं भी नहीं मिल रहा है। ईश्वर कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। आगे देखो। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। अगर जब प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाएगा, प्रेमी को प्रेमी मिले, जब प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाएगा तब क्या होगा? सब विष अमृत होए। जितना भी विष है ना, वो सब अमृत में बदल जाएगा। अर्थात जितनी भी हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आ रही है, जितनी भी हमारे जीवन में रुकावटें आ रही है, वो सब खुशियों में बदल जाएगी। कब बदलेगी? जब हमको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, जब हमको ईश्वर मिल जाएगा। अगला देखो बच्चों।
हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती का अर्थ है हाथी। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होना चाहिए। किस पे सवार होना चाहिए? ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होना चाहिए। सहज दुलीचा डारी, जो बच्चों हाथी होता है ना, जब हम उस पर बैठते हैं तो उसमें एक दुलीचा बिछाया जाता है। तो वो दुलीचा काय का हो? सहजता का। काय का हो? सहजता का, साधना का। साधना रूपी दुलीचा उसमें डाल देना चाहिए। किस पर? ज्ञान रूपी हाथी पर। स्वान रूप संसार है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जो संसार है ना, ये सब कैसा है? कुत्ते के समान है। कैसा है? कुत्ते के समान है। स्वान का अर्थ है कुत्ता। भूकन दे झक मारी, ये हमेशा भोगता रहता है। अर्थात जिस तरह कुत्ता भोगता रहता है, उसी तरह से ये संसार भी अनावश्यक बोलता ही रहता है। जब हम ज्ञान रूपी सवारी करेंगे तो ये संसार हमारा हमसे क्या कहेगा? बुरा भला कहेगा, हमें आगे थोड़ी बढ़ने देगा। जब हम ज्ञान रूपी सवारी करेंगे तो ये संसार हमसे क्या कहेगा? बुरा भला कहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये संसार ही झक मार करके हमारे कदमों में गिर जाएगा। अगर हम ज्ञान रूपी सवारी करेंगे और उस पर हम साधना रूपी गलीचा बिछा लेंगे तो ये संसार थोड़े दिन तो हमारा विरोध करेगा, उसके बाद ये संसार हमारे आगे झुक जाएगा। अगला है बच्चों, पखा पखी के कारणे सब जग रहा सुज भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी के कारणे, कबीरदास जी कह रहे हैं पक्षपात के कारण सब जग रहा भुलान। मनुष्य सब संसार को भूल जाता है। मनुष्य के अंदर क्या भावना रहती है? पक्षपात की भावना। देखो बच्चों, हम कहीं भी जाएंगे ना, वहाँ हमेशा में पक्षपात मिलेगा। कोई सा भी स्थान हो, हमेशा पक्षपात, ये मनुष्य का एक स्वभाव बन गया है। तो पखा पखी के पक्षपात के कारण मनुष्य संसार को भूल गया है। निरपक होई के हरि भजे, और जो पक्षपात रहित होकर के, पक्षपात छोड़ करके ईश्वर का भजन करता है, सोई संत सुजान। वही बच्चों सच्चा संत होता है, सज्जन व्यक्ति होता है, वही संत कहलाता है। जिसके अंदर क्या नहीं होता? पक्षपात नहीं होता है। अगला एक और, आज हम 5 ही दोहे पढ़ेंगे। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुई के निकट न जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं हिंदू मुआ राम कही। हिंदू जो मनुष्य होते हैं ना, वो तो राम नाम बोलते हैं। कोई से भी बातचीत करेंगे तो राम राम, संबोधन में राम राम कहेंगे। बात करते समय शुरुआत राम राम से करेंगे। मान लो कोई रिश्तेदार है तो राम राम, फिर उनका नाम लेंगे, चाचा जी, मामा जी, जो भी। तो जो हिंदू है वो तो राम कहते हैं। मुसलमान खुदाई, और उसी को मुसलमान क्या कहते हैं? खुदा कहते हैं। जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो उसको खुदा कहते हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो उसको राम कहते हैं। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य जब तक जिंदा रहता है ना बच्चों, जो दुई के निकट न जाए, तब तक वो न तो राम के निकट जाता है न खुदा के निकट जाता है। जब तक मनुष्य जिंदा रहेगा वो माया मोह के जाल में फंसा रहेगा, भौतिक वस्तुओं में फंसा रहेगा, वो इनके निकट नहीं जाएगा, न राम के निकट जाएगा और न खुदा के निकट
जाएगा, दोनों के समीप नहीं जाता है। धन्यवाद बच्चों। इसके आगे के दोहे हम अगली बार पढ़ेंगे।